हेलो दोस्तों, रोजगार पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं भारत की जनगणना। देखा जाए तो जो 2011 की जनगणना है ये बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है आपका एसएससी जीडी का, इसमें 102 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग जो 2011 की जनगणना है उसको क्लियर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि इसका शुरुआत कब हुआ था और इसको किस किस राज्य में क्या क्या इसकी स्थिति है। तो देखते हैं। पहला देखा जाए तो भारत की जो जनगणना है आपका देखेंगे तो भारतीय संविधान की धारा आपका 246 के अनुसार देश की जनगणना होता है। किसके धारा क्या है? 246 के अनुसार है आपका जो आपका जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है कि जो जनगणना है किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? महापंजीयक, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। या तो आप भारत की महापंजीयक बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, जनगणना आयुक्त होते हैं। तो देखा जाए तो भारत में जो वर्तमान आपके महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। इनका क्या नाम है वर्तमान में? डॉक्टर सी चंद्रमौली इनका नाम है वर्तमान में जनगणना आयुक्त की। ये चीज़ें याद रखिए। 2011 की जो जनगणना है आपका 15वीं जनगणना है। क्या था? 15वीं है। और देखा जाए तो 2021 में होने वाला जो जनगणना था 16वीं जनगणना था, लेकिन उसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि आपका कोरोना काल चल रहा था 2021 में। ठीक है। और देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की एक कौवा नंबर है 7वीं जनगणना है, क्योंकि देखेंगे तो स्वतंत्र भारत जो 1951 में पहली बार जनगणना कराई गई थी तो उसको अगर हम काउंट करते हैं तो 7वीं आती है। अगर हम देखते हैं तो 1871 में प्रथम बार आपका लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन 1882 में रिपन ये नियमित चालू किया गया था। और मेयो जो थे पहली बार जनगणना 1871 में कराए थे। ठीक है। तो उसको जोड़ेंगे तो 15वीं जनगणना आपका 2011 होता है। और नेक्स्ट में देखेंगे कि जो 2011 की जो जनगणना हुआ था उसका शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। क्या है? प्रगणक शिक्षिका। ये चीज़ें याद रखिए। और आदर्श वाक्य क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आवर सेंसस एंड आवर फ्यूचर। ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना में अनुमानित लागत कितना लगा था? 2200 करोड़ लगा था। इसमें अनुमानित जनगणना जो क्या है 22 करोड़ लगा था। और नेक्स्ट में देखेंगे कि भारत की जनगणना के अनुसार देश में पहली बार जो है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था और जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए कुल 15 विवरण दर्ज कराने एवं 15 वर्ष से कम लोगों को जो आपका देखेंगे बायोमेट्रिक कराया गया था, उनकी जो डिटेल था बायोमेट्रिक लिया गया था। और ये 15 विवरण का मतलब क्या है कि जो डाटा भरा गया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि आपका नाम क्या है, आपका पिता का नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप किस व्यवसाय में हैं, ये सभी चीज़ें जोड़ी गई थी। तो कितना था? 15 था। ये चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट में है आपका इससे ऊपर की जो आपका बायोमेट्रिक कराया गया था। देखेंगे पहली बार जो जनगणना है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था और भारत में नियमित जनगणना जो है 1881 में देखेंगे लॉर्ड रिपन के समय कराई गई थी। तो ये चीज़ें याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई एग्ज़ामों में रिपीट किया जा चुका है और आने वाले एग्ज़ामों में भी आपके लिए रिपीट किया जा सकता है। ये चीज़ें याद रखिए।
देखेंगे तो स्वतंत्र भारत की प्रथम बार जनगणना 1951 में शुरू किया गया था, ये पहले आपको बताए हैं हम। और उस समय जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे, R.A. गोपाल स्वामी, क्योंकि पहली बार की बात किया जा रहा तो पहली बार पूछा जाता है। ठीक है, महान विभाजक वर्ष 1911 से लेकर 1921 के बीच को माना जाता है। महान विभाजक का मतलब हो गया कि इस समय भारत की जो जनसंख्या थी उतनी समय बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इसमें लगभग देखेंगे तो -0.3%, मतलब 0.3 आपका घटोतरी हुई थी, इसमें बढ़ा नहीं था। इसी को आपका महान विभाजक वर्ष माना जाता है। क्योंकि देखा जाए कुछ आपका एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे बीमारियाँ फैलाई जाती थी, बाहर से बीमारियाँ लेकर आई जाती थी और कोई केमिकल लाई जाती थी और यहाँ पे छोड़ दिया जाता था और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मरते थे और पूरा गांव साफ हो जाता था और लोग समाप्त हो जाते थे। इसकी वजह से जनसंख्या बहुत कम हुई थी। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 की बढ़ोतरी जो हुआ था इतनी समय आपका ऋणात्मक में हुई थी, जो माइनस में गया था। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत जो वृद्धि है, 10 की वृद्धि है, आपका कब हुआ था? 1961 से लेकर 1971 के बीच में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं, तो 1911 से लेकर 1921 के बीच में, और आपका सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 1961 से लेकर 1971 के बीच में माना जाता है। ठीक है, देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। लगभग में देखेंगे तो 1.21 मतलब 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें देखेंगे 62 से 62.5 करोड़ आपका पुरुष हैं और परसेंटेज में देखेंगे तो 51.47% है। और इसमें देखेंगे महिलाओं लगभग में 58 करोड़ से महिला हैं और इसमें आपका प्रतिशत में 48.53% महिला हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज ज़्यादा याद रखिए, परसेंटेज ही ज़्यादा पूछा जाता है कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है 51.47 और महिला कितनी है 48.53। देखेंगे कि 2011 के अनुसार जो जनगणना हुआ था इसमें अनुसूचित जाति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कितने व्यक्ति आपके अनुसूचित जाति के हैं, तो लगभग में आपका देखेंगे 20.14 करोड़ हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का आपका 16.6% है। ये सभी देखेंगे तो एक क्वेश्चन हर जगह पूछा जा चुका है, एकदम वेरी इम्पॉर्टेंट है। और देखेंगे तो एसएससी जीडी में ही इतना बार पूछा जा चुका है सब चीज़ें क्वेश्चन कि आप पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखते हैं 2011 में अनुसूचित जातियों में कुल लिंगानुपात कितना था 945। अगर ओवरऑल में देखा जाए पूरे भारत की अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 943 होता है और अनुसूचित जातियों में कितना है 945 से 2 ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर रहा है, इसमें व्यक्तियों की संख्या कितना है आपका 10.43 करोड़ की संख्या है, जिसमें देखेंगे प्रतिशत की बात करें तो 8.6% है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और देखेंगे इसमें अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात कितना है तो आप देखेंगे 940। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए ओवरऑल में देखेंगे तो 1000 पर 943 लोग औरतें हैं। अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति की 945 हैं और आपका अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 940 हैं। तो सटीक बैठ रहा है क्योंकि ओवरऑल में 943 हैं, अनुसूचित जाति में 945 हैं, अनुसूचित जनजाति में आपका क्या लिंगानुपात है 940 है। इसकी वजह से जल्दी याद हो जाएगा।
देखिए दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप देखेंगे 17.5% है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कई बार। भारत में 10 की वृद्धि दर कितना है, 17.7%। आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि पूरे विश्व की जनसंख्या के अनुसार आपका भारत की जनसंख्या कितना पड़ता है, 17.5%, और आपका 10 की वृद्धि उतने ही है, लगभग में 17.7% है। ठीक है, अब देखते हैं भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की एरिया में आपका कितने व्यक्ति रहते हैं, तो कितने रहते हैं, 382 व्यक्ति रहते हैं। ये चीज़ें याद रखिए। देखा जाए तो भारत की साक्षरता दर कितना है आपका, तो सबको पता होगा कि आपका 74.03% आपका साक्षरता दर है, जिसमें देखेंगे कि पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा है जो 80.9% है। इसमें महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, 64.6% है। ये चीज़ें याद रखिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हर राज्य के विषय में पूछता है। देखा जाए तो एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की क्षेत्रफल ज़्यादा है, किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है, किस राज्य की सबसे कम क्षेत्रफल है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए कि एक एक राज्य की नहीं, 5 राज्य की देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है, उससे कौन छोटा है, उससे कौन छोटा है। ठीक है, तो देखते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य जो घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, 16.51% की जनसंख्या है। आपका महाराष्ट्र में क्या है, 9.28% है। बिहार तीसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिहार 8.6 होता है। पश्चिम बंगाल आपका चौथे नंबर पे आता है जो 7.54 की वृद्धि करता है। और यहाँ देखेंगे कि आंध्र प्रदेश आपका 5वें नंबर पे है जो 6.99% की योगदान देता है जनसंख्या में। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य आपका बढ़ते क्रम में होंगे। जो सिक्किम राज्य है उसकी सबसे कम जनसंख्या है जो 0.05% की जनसंख्या रखता है। मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है आपका 0.09% की, और तीसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश जो 0.11% की होता है। और गोवा है आपका चौथे नंबर पे 0.12% होता है। और 5 नंबर पे आता है नागालैंड जो आपका 0.16% होता है। देखेंगे लगभग में 23 तारीख का जो पेपर हुआ है आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो राज्य हैं सेकंड नंबर पे सबसे कम जनसंख्या किसकी रखता है, तो आप याद रखेंगे कि मिजोरम है। देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि किसकी है, तो मेघालय का था जो 27.9% की वृद्धि करता है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है जो 26% की करता है। बिहार जो है 25.4% का करता है। जम्मू कश्मीर जो है मिजोरम, जम्मू कश्मीर मिजोरम दोनों एक प्रकार से 23.6% की करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य जहाँ पे सबसे कम आपकी बढ़ोतरी हुई है, तो देखेंगे नागालैंड की। नागालैंड में तो वृद्धि हुई नहीं थी, इसमें माइनस हो गया था 0.6%। केरल दूसरे नंबर पे है 4.9% की। गोवा 8.2% की। आंध्र प्रदेश क्या है 11% की बढ़ोतरी करता है, मतलब ये बहुत कम है। अब देखा जाए सर्वाधिक जनघनत्व की बात करता है, जनसंख्या घनत्व की बात करता है, तो पहले नंबर पे बिहार आता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आता है जो 1028 व्यक्ति रखता है। केरल जो है तीसरे नंबर पे आता है 860 रखता है। और अपना उत्तर प्रदेश जो है 829 रखता है।
देखिए दिया हुआ है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो बढ़ते क्रम में होंगे, जो न्यूनतम सबसे कम जनघनत्व रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 52 है आपका, सिक्किम जो 86 है, मणिपुर जो है आपका 115 है। तो ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य जो घटते क्रम में, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, तो लिंगानुपात उसको कहते हैं। सबसे टॉप पर केरल है आपका, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है जो 996 है। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है जो 993 है। मणिपुर जो है आपका चौथे नंबर पे है आपका 992 है। तो देखा जाए नेक्स्ट में न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य जो आपका बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। हरियाणा प्रथम नंबर पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है, सिक्किम आपका क्या है तीसरे पे है, पंजाब चौथे पे है, जहाँ पे लोग कुंवारे मर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कुंवारे मरने वाले हरियाणा के लोग हैं। दूसरे नंबर पे ये आपके जम्मू कश्मीर वाले हैं, पाकिस्तान के बगल वाले मरेंगे। और सिक्किम वाले क्या हैं, ये उत्तर पूर्व भारत के लोग मरेंगे, कुंवारे लोग। और पंजाब हरियाणा एक ही बगल में है, पंजाब हरियाणा का ये अपना पक्ष खींच लेता है, इसकी वजह से यहाँ पे कुंवारे ज़्यादा मरेंगे। ये लोग खरीद कर लड़कियां ले जाते हैं शादी करने के लिए, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य ये भी पूछा गया है आपका कई एग्जामों में। तो अरुणाचल प्रदेश प्रथम नंबर पे है जो सर्वाधिक में है, 972 है। मिजोरम 970 है। मेघालय भी 970 में ही आता है। आपका छत्तीसगढ़ आपका 969 आता है, छत्तीसगढ़। शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। यहाँ पे सबसे कम किस राज्य की शिशु लिंगानुपात है, तो हरियाणा पहले भी था और अब भी है। पंजाब भी पहले भी था, अब भी है। जम्मू कश्मीर पहले भी था, अब भी है। सिर्फ बदला तो बदला कौन बदला, राजस्थान बदला। राजस्थान इसमें आ गया कि 888 जो आपका शिशु हैं लिंगानुपात के मामले में। देखेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य जो परसेंटेज में है, केरल सबसे ज़्यादा है, 94% की साक्षरता रखता है। मिजोरम आपका सबसे सेकेंड नंबर पे आता है, 91.3 है। गोवा है 88.7 है। त्रिपुरा जो है 87.2% की ये अपना योगदान देता है शिक्षा के मामले में, ठीक है। देखिए दिया हुआ है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य जो बढ़ते क्रम में है आपका। पहले पे बिहार आता है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश आता है, चौथे पे राजस्थान आता है, पाँचवें पे क्या है झारखंड आता है। इसका परसेंटेज देखिए, सबसे कम 61% है और आपका 65.4 है, 66.1 है, 66.4% है। इनकी साक्षरता दर है सबसे कम वाले। देखेंगे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या आपका प्रतिशत में देखा जाए तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा आपका ग्रामीण जनसंख्या है, तो आपका हिमाचल प्रदेश आता है जो 90% की जनसंख्या ग्रामीण रखता है। बिहार जो है 88.7% का आता है। असम जो है 50.9% की आता है। उड़ीसा जो है आपका 83.3% की जनसंख्या आपका ग्रामीण रखता है। तो ये चीज़ें याद रखिए। ये हिमाचल का पूछा जा सकता है, हिमाचल का आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा आपका ग्रामीण जनसंख्या। दूसरा नंबर पे है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। देखेंगे तो सबसे छोटा देखेंगे ये राज्य है आपका गोवा, तो इसमें आपका शहरी जनसंख्या आपका 62.2% है। मिजोरम जो है आपका 52.1% है। तमिलनाडु जो है 48.4% का बात करता है। और केरल जो है आपका क्या है 47.7% की जनसंख्या शहरी काम करता है।
देखिए दिया हुआ है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, वहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहा था, यहाँ पे आपकी जनसंख्या की बात कर रहा है। तो सबसे टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र में है जनसंख्या के मामले में, प्रतिशत की बात नहीं कर रहा है। दूसरे पे उत्तर प्रदेश अपना है, और तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे क्या है? पश्चिम बंगाल है। ये चीज़ याद रखिए। संख्या तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपका राज्य पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है। तो देखेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य जो बढ़ते क्रम में है आपका, सबसे कम सिक्किम में है, दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश में है, तीसरा नंबर आपका नागालैंड में है, चौथे नंबर पे आपका मिजोरम है। ये ध्यान रखिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जात के लोग रहते हैं, पंजाब में 31.9% लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपका 25.2%, और पश्चिम बंगाल में देखेंगे 23.5%, उत्तर प्रदेश में 20.7% लोग यहाँ पे निवास करते हैं, अनुसूचित जात के लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखेंगे तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो एससी होता है जनसंख्या वाले राज्य, जहाँ पे प्रतिशत की बात कर रहा था, यहाँ पे जनसंख्या की बात कर रहा है। तो इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश टॉप पर आता है, पश्चिम बंगाल आपका दूसरे नंबर पे आता है, बिहार में आपका थर्ड नंबर पे आता है, और आपका फोर्थ नंबर पे आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आपका चौथा नंबर पे आता है। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिशत में और संख्या में अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल मायने रखता है, उसका जनसंख्या भी मायने रखता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग जो एसटी की बात करता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो देखा जाए तो एसटी वाले मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है, चौथे पे आपका क्या है? राजस्थान है। तो ये आपका संख्या की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या है? संख्या की बात किया जा रहा है, प्रतिशत की बात नहीं किया जा रहा है। देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, प्रतिशत वाली बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे संख्या की बात कर रहा था, यहाँ पे क्या है? प्रतिशत की बात कर रहा है। तो सबसे टॉप पे कौन है? मिजोरम है, दूसरे पे नागालैंड है, आपका देखेंगे मेघालय है, चौथे पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे 94.4% है, नागालैंड में 86.5% है, और आपका देखेंगे मेघालय में 86.1% है, और आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका 68.8% आता है। दिया हुआ है कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी अनुसूचित जात नहीं निवास करते हैं? ये आपका 3-4 क्वेश्चन है स्पेशल जो पूछा जाता है। तो देखते हैं कि आप लोग कमेंट में भी देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आप कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखेंगे कि इसमें निवास की बात कर रहा है, उत्तराखंड दिया हुआ ऑप्शन, राजस्थान दिया हुआ है, और आपका नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम की बात कर रहा है। तो देखिए ये क्या बात कर रहा है? जिसमें कोई भी अनुसूचित जात निवास नहीं करते हैं, यहाँ पे एससी के लोग यहाँ पे निवास नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एससी निवास नहीं करता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एसटी के लोग पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट में है आपका कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास नहीं करती है? यहाँ पे आपका वहाँ पे एससी की बात कर रहा था, यहाँ पे एसटी की बात कर रहा है। तो
बताएंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा एवं पंजाब। तो आपको आंसर बताना है। देखिए चौथा नंबर जो है आपका आंसर सही है। यहाँ पे कोई भी एसटी निवास नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट में, भारत में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। तो आपका देखेंगे अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, एक केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। पहले हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे राज्यों की बात कर रहा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और आपका क्या है, इनमें से सभी की बात कर रहा है। तो याद रखेंगे कि आंसर आपका क्या है, पुडुचेरी है। यहाँ पे कोई भी एसटी निवास नहीं करता है। तो आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।